सबका बेस तो सेम है। और हाँ सर। log 16/15 की होल पावर 16, हाँ सर। log 25/24 की होल पावर 12, क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। log 81/80 की होल पावर 7। अब log m प्लस log n है तो log m इंटू n, फिर यहां भी log m इंटू n, सबको मल्टीप्लाई कर दो। ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। जैसे अब इसको आप ऊपर कर रहा हूं अब मैं इसकी कैलकुलेशन, ठीक है। अब स्टेप्स ऊपर लिख रहा हूं, इसकी उल्टी लिख रहा हूं स्टेप्स। अब ये हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर दो, log m प्लस log n, तो log m इंटू n। ये हो जाएगा log 2 इंटू 16/15, 16/15 की पावर 16। फिर यहां लगा लो log m प्लस log n, हो जाएगा log m इंटू n। log 25/24 की पावर 12 इंटू 81/80 की पावर 7। फिर लगा लो log m प्लस log n। एक्चुअली मैं डायरेक्ट लगा सकता था लेकिन लगाया नहीं मैंने, क्योंकि आपको मैंने एक ही फॉर्मूला दिया, log m प्लस log m प्लस log n, log m इंटू n। तो ये पूरा हो गया log इंटू, अंदर हो गया 2 इंटू, अब 16 को लिख दो 2 की पावर 4 की पावर 16 अपॉन 5 इंटू 3 की पावर 16। अब लिखो इसको बैठ के, ब्रेक करो। अल्टीमेटली आपको ब्रेक तो करना पड़ेगा ना प्राइम फैक्टर में, हाँ प्राइम सर। नंबर में लिखना पड़ेगा तभी काम बनेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 25, मतलब 5 स्क्वायर की पावर 12 अपॉन अपॉन 24 को लिख दो 2 क्यूब, है ना, 8 इंटू 3 की पावर 12 इंटू 81 को लिख दिया 3 की पावर 4 की पावर 7 अपॉन, वही काम लिखा है, कर रहा हूं मैं, बस यहाँ पे मैं उसको इकट्ठा कर रहा हूँ। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 7। अब बच्चे इन सबको पावर ले आओ, सबको 2 की पावर में 5 की पावर सबको लिख दो, सब कट पिट जाएगा। यहाँ 10 बचेगा, आप देख लीजिए कैलकुलेट करके, ऐसे भी कर सकते हो। बोथ वे आर पॉसिबल। एक में अपने क्या किया, हमने यहाँ पर जो बाहर के नंबर थे, इन नंबर को हम पावर में ले गए और फिर हमने फॉर्मूला लगाया log m प्लस log n। इसमें हमने एक फॉर्मूला लगा दिया log m प्लस log n। फिर हमने अगले बार इसमें भी जितने भी नंबर बाहर थे सबको पावर में ले गया और फॉर्मूला लगा दिया log m प्लस log n। ठीक है, क्लियर? तो log m इंटू n आ गया, और यहां भी आ गया log m इंटू n। फिर ये हो गया log m, ये फिर log m हो गया, ध्यान से देखो पूरा m हो गया, और ये n हो गया, log m प्लस log n, फिर log m इंटू n। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर सभी log का बेस सेम है और log का कोफिशिएंट 1 है तो सब मल्टीप्लाई हो गया अंदर। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था कि सबका देखो log का बेस 10 था और log का कोफिशिएंट सबका 1 बना दिया, अब ये सब आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। मतलब एक log का फॉर्मूला बन गया एक प्रकार से कि log m इंटू n इंटू p अगर होगा तो दिस कैन बी रिटन एज log m प्लस log n प्लस log p। 3 होगा तो भी लिख सकते हैं, 4 होगा तो भी लिख सकते हैं, यहाँ n टर्म्स होंगे तो भी आप ऐसा लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप बेटा 2 की पावर 4 की पावर 16, तो a की पावर m की होल पावर एन, a की पावर m इंटू n लगाओ, सबको लगाओ, सॉल्व करो, कट जाएगा पूरा, 10 मिलेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो दोनों मेथड से कर सकते हो। एक मेथड में मैंने क्या किया, एक मेथड में मैंने उसको ब्रेकआउट कर दिया, छोटा छोटा बनाना चालू किया। दूसरे मेथड में हमने क्या किया, सबको क्लब कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों में एक बात ध्यान रखना, एक चीज कॉमन है दोनों के अंदर, और वो ये है कि आपको प्राइम नंबर के फॉर्म में अल्टीमेटली ब्रेक करना है, तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन इसमें से ले लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन लिखता हूं। चलो आप क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो तो। ये छोड़ो, ये नहीं, ये बताओ, बी बताओ, फोर्थ का बी। ये वाला घर पे ट्राई करना बहुत ध्यान से, हम इंतजार करेंगे कयामत तक। ठीक है, चलो यहां देखो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट मी राइट क्वेश्चन वंस अगेन। log 2 to the base e, log 2 to the base e into log 625। चलो 625 तो लिख देता हूं 5 की पावर 4। सर आप अगला क्वेश्चन देख रहे हैं?
अच्छा ये अगला दे दिया मैंने, फोर्थ बी दिया था, ठीक। ओके नाउ सी, ये तो इजी हो गया। ध्यान से देखो, मैंने एक आपको फॉर्मूला दिया था, अगर आप समझ गए तो a टू द बेस b इंटू लॉग b टू द बेस c। तो मैंने क्या कहा था, यहाँ बेस b पे ये एंड हुआ और ये बेस यहाँ पे नंबर b है, तो ये b से भी उड़ा दो, ये क्या बच जाएगा बताओ, लॉग a टू द बेस c। बताया था ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए ऐसे करना है। यहाँ ये सेम है और यहाँ पे ये देखो, ये दोनों सेम है ना, ये उड़ा दीजिए, लॉग a टू द बेस c बनाकर। इस वजह से मैं सोचूं तो ध्यान से देखो, यहाँ 3 है, ध्यान से देखो, यहाँ नंबर 3 उड़ गया, यहाँ 4 नंबर 4 है, ये कैंसल, यहाँ चलते जाएगा ऐसे ही, यहाँ 15, यहाँ 15, ये कैंसल, मतलब ये सब कुछ कट जाएगा, ये इसको काट देगा, ये इधर से कट जाएगा, ये इधर से कट जाएगा, बस ये 2 एक बचेगा और एक यहाँ बेस में 16 बचेगा। तो इस वजह से अगर मैं सोचूंगा तो log 2 टू द बेस 16 बचेगा, और अब मैं इसको लिख दूंगा log 2, 16 को लिख दूंगा 2 की पावर 4, यहाँ पावर है 1, तो 1/4 आपका बाहर आ गया बच्चों, बहुत सिंपल, log 2 टू द बेस 2 वैल्यू हो गई 1/4। लेकिन अगर ये तरीका आप स्कूल में लगा के आओगे कि ऐसा सीधा लिख के आ जाओगे, तो मैं नंबर आपको ढूंढ ढूंढ के 0 ही दूंगा। आपको स्कूल में करते समय इस क्वेश्चन में आपको लगाना है बेस चेंजिंग फॉर्मूला। सभी को बेस 10 में चेंज कर दो, log 2 टू द बेस 10, पहले वाले को लिख दिया log 3 टू द बेस 10, ठीक है। सभी का बेस 10, सभी को बेस 10 में चेंज कर दीजिए, ये तरीका है। दूसरा log, देखिए अभी समझ में आएगा, 3 टू द बेस 10 अपॉन log 4 टू द बेस 10 इनटू, थर्ड वाले को देखो क्या हो जाएगा, log 4 टू द बेस 10 अपॉन log 5 टू द बेस 10। स्कूल में ये करना है, कंपटीशन में ये करना है। ये आप आईआईटी जैसे एग्जामिनेशन में ऐसे सॉल्व करिए कि ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया, उड़ा दीजिए। स्कूल में मत उड़ाइए, डॉट 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 इनटू पूरा लिखिए। इसको आप क्या लिख दोगे, ये हो जाएगा log 14 टू द बेस 10 अपॉन log 15 टू द बेस 10 इनटू, आप बेस 10 की जगह e भी ले सकते हो, कुछ और भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 15 टू द बेस 10 अपॉन log 16 टू द बेस 10। अब आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना कि ये सब का सब, ये क्वांटिटी इससे कैंसल, ये क्वांटिटी इससे कैंसल, ये क्वांटिटी इधर से कट जाएगी, ये पीछे से कट जाएगी, ये सब कट गई। अब आपके पास केवल क्या बचा, वो देखो, अब आपके पास केवल क्या बचा, log 2 अपॉन log 16। अब log 2 अपॉन log 16 को लिख दिया log 2 की पावर 4, ये हो जाएगा log 2 अपॉन 4 log 2, कैंसल, आंसर आ गया 1/4। क्लियर है ये? स्कूल में ऐसे सॉल्व करना है, स्कूल में आपका या बोर्ड में कह लो, आपको ऐसे सॉल्व करना है, बेसिक फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। चलिए आज जितना हुआ उसके हिसाब से आप यहाँ फोर्थ के सी तक, अभी आप इसमें ये डी वाला क्वेश्चन मत करें, ई वाला क्वेश्चन मत करें, थोड़ा सा और मैं बता दूं फिर करें। फिफ्थ वाले क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिफ्थ भी ट्राई कर सकते हैं और ऊपर के भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। बस ये डी और ये भी आप नहीं करेंगे, बाई क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। और क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे हैं सेपरेट कॉपी में सॉल्व करिए, और मेरे को जो आप सॉल्व कर चुके हैं उसके आखिरी पेज में साइन करा के भेज दीजिए, इन 2 क्वेश्चन को छोड़ के।